तो राइटली सेड कि डेफिनेटली अगर इतना बड़ा एक जो यूनिवर्स और इतना स्पेस और माइक्रो से माइक्रो चीज़ ले लीजिए या मैक्रो से मैक्रो चीज़ ले लीजिए, everything is running meticulously. Exactly. So there has to be something, some power which is enabling those things to उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी का मतलब भगवान कहते हैं. करेक्ट. So मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि as a non-Muslim we have been brought up with the notion that Islam is a very rigid and a very violent religion. How true is that? और अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दूँ कि जिन चीज़ों की वजह से एक ये नोशन बिल्डअप होता है, उसमें एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल जो हमने देखा है और हमें बताया भी जाता है व्हाइल वी आर ग्रोइंग अप. मुहर्रम एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि लोग अपने आप को इतना मारते हैं, इतना खून बहाते हैं, क्या ज़रूरत है, पता नहीं क्या. तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक वो जो पिक्चर इस्लाम की आती है और जो प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम जो आती है वो काफ़ी वायलेंट तरीके से आती है, सामने आती है. तो बताऊँ आपको, देखिए एक तरह आपने कहा कि इस्लाम जो है वो बहुत ही रिजिड. देखिए रिजिड बहुत ही वेग ऐसा टर्म है. आप किसे रिजिडिटी कहते हैं, किसे रिजिडिटी कहते हैं, किसे आप जो किसी भी रिलीजन का फॉलोअर है, अगर उस रिलीजन के जो टेरेंट्स हैं जो उसको बताए गए हैं उन चीज़ों को अगर फॉलो करता है एग्जैक्टली कि ये करना है ये नहीं करना है, तो उसको रिजिडिटी कहते हैं. ऐसे हिंदुइज्म में हो सकता है, ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी हो सकता है. तो रिजिड की डेफिनेशन तो बहुत वेग होगी. कुछ लोग हैं, अब ये कि कुछ लोग जो उसको ऑर्थोडॉक्स भी कह देते हैं, उनको कंजर्वेटिव भी कह देते हैं, ये भी कह सकते हैं. कुछ लोग थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं. वो आपस में भी इस्लाम के जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उसमें इंटरप्रिटेशन की वजह से कहीं कुछ लोग मतलब ये हम लोगों में प्रॉब्लम ये कराते हैं कि अपने को वन अप होने के चक्कर में कुछ ज्यादा रिजिड दिखाते हैं, कुछ लिबरल होने के चक्कर में उसमें से कम फॉलो करते हैं. तो वो चीज को डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल है कि वो कौन रिजिड है कौन रिजिड नहीं है. हर एक रिलीजन में ही सेम पैटर्न एग्जैक्टली भाई. अब जो मैं कह रहा हूँ फिर भी बात उस पर आ जाएगी. जो हिंदुइज्म के प्रचारक हैं वो कहते हैं कि जब हम तो बचपन से देखते जा रहे हैं मॉडरेट सेकुलर रिलीजन है. हिंदुत्व का जो वर्जन है उसका वो कंजर्वेटिव रिजिड है. तो इस तरीके से उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा. दूसरी चीज आपने वायलेंट का जो है, जो वायलेंट का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में एक हद तक बहुत आपने इनका जो प्रॉब्लम भी आ गई. जो कुरान का मैंने कहा था जो इंटरप्रिटेशन जिन लोगों ने किया लास्ट फ्यू सेंचुरीज में भी, उसमें दूसरे जो ऑथर्स थे नॉन मुस्लिम्स उनका भी हाथ है और काफी हद तक हमारा अपना भी हाथ है. मुस्लिम्स में आज के कंटेक्स्ट में बात की जाए, जाहिर सी बात है हम बात करते हैं दुनिया भर में कहेंगे पाकिस्तान पीस का रिलीजन है, ये है वो है, सब नो डाउट. प्रॉफिट ने किसी जगह पर भी पहली बात तो एक जो वॉर्स का बहुत जिक्र होता है इस्लाम, वो सारी वॉर डिफेंसिव थी. जिसने भी तरह से इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है, देखिए माइग्रेट करके उनको मारने की कोशिश की गई. मक्का, ही वाज बोर्न इन मक्का, ही माइग्रेटेड टू मदीना. वहां से 400 किलोमीटर है, वहां चले गए. अच्छा भाई मैं जिंदगी चाहते मैं रहा हूँ, मैं वहां चला जाता हूँ, वहां जाकर रहूंगा. अब वहां पर आकर के जब उनपे इन्विजन हो रहा है तो ऐसा कोई दुनिया का रिलीजन नहीं होता रहेगा आपको कोई डिफरेंट नहीं किया. तो दैट वाज ऑल डिफेंसिव वॉर जो उन्होंने किया. उनपे जब हमला किया गया और बहुत ज्यादा लार्जर फोर्स उसको उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन उसको बहुत हाईलाइट किया गया उन जंगों को, वॉर को हाईलाइट किया गया. तो इसी लगता है बहुत ही. अब जैसे मान लीजिए कभी फिर मैं उसी बात ताकि कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है. अगर मान लीजिए कि राम जी का इतना अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन अगर राम और रावण की सिर्फ वॉर को आप हाईलाइट करते रहे रामानंद सागर का टीवी सीरियल देख करके, तो ये नहीं लगेगा कि हिंदुइज्म रिलीजन में भी तो साथ बड़े वॉयलेंस है. तो इस पर डिपेंड करता है किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं. ये तो पिछले जमाने में अफसोस की बात है कि आज के कंटेक्स्ट में बहुत हद तक मुसलमान को जिम्मेदार है. ये जो अब नए जिहादी जो निकले हैं जिनको जिहाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो जाकर के सुसाइड बॉम्बर्स हैं, ये लोगों को मार रहे हैं. ये बिल्कुल इस्लाम और की बात यह है कि वो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ही सबसे बड़े मुसलमान हैं. अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तब गला काटेंगे. और किसको मार रहे हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों की मार रहे हैं. आप पूरी देखा कि देख लीजिए ये इंडिया में कितना ज्यादा टेरर, इससे कई गुना ज्यादा तो सीरिया और इराक और सऊदी अरेबिया और जगहों की बात है. देयर ऑल मुस्लिम्स. किसको मार रहे हैं? तो ये जो अब जो कॉन्सेप्ट आ गया है टेररिस्ट का कि पहले तो अल्लाह अकबर लगाएंगे और फिर उसके बाद आप मार रहे हैं लोगों को. सुसाइड बॉम्बर है भाई. सुसाइड किसी भी रिलीजन में कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं दिया गया. उसे क्राइम. दुनिया का कोई रिलीजन जो है सुसाइड को परमिट नहीं करता. आप भाई क्योंकि आपने अगर क्रिएट नहीं किया किसी को तो आप खत्म नहीं कर सकते. यू हैव बीन क्रिएटेड बाय द गॉड. आपको जिंदगी दिया अल्लाह ने, तो आपको कोई इख्तियार नहीं का आपसे खत्म.
इसी तरीके से आप सुसाइड बॉम्बर, आप अपने को भी मार रहे हैं, एक गुनाह ये कर रहे हैं, दूसरे को आप दूसरों को भी मार रहे हैं। तो ये जो इमेज अब आज पिछले कुछ सालों में 15-20 सालों में जो आई है, और मुसलमानों की जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स, उससे जाहिर की लगता है बहुत ज्यादा वायलेंस है। आपका एक सवाल है जो बिल्कुल डायरेक्टली हम लोगों से कंसर्न है, और मैं सिर्फ मुहर्रम से ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत वायलेंट है मुहर्रम से? देखिए, मुहर्रम में से अगर आपने जो बात कही कि वो जंजीर और वो जो लगाते हैं, उसको वो मिसाल में हार्डली 10% के 5% वो पार्ट ऑफ द मुहर्रम है। ज्यादातर ऐसा वायलेंस दो किस्म का होता है। सबसे बड़ा वायलेंस तो वही कहलाता है जो आप दूसरों को अप्लाई करते हैं, दूसरों को मारते हैं। उसमें तो आप कोई एक सिंगल रिकॉर्ड नहीं कर सकती थ्रू आउट द वर्ल्ड कि किसी शिया ने किसी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, किसी दूसरे को मारा। नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल कैन बी कोटेड जब किसी शिया ने किसी दूसरे को मारा हो, और वो वायलेंस उस वायलेंस से तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है मुहर्रम में। हाँ, मुहर्रम में जो थोड़ा सा वायलेंस जो आपसे दिखाई देता है, ऑन सेल्फ इन्फेक्टेड वुंड, जो अपने को मारते हैं, वो जंजीर से खमा से मारते हैं, ये थोड़ा एक्सट्रीमिज्म है। उसकी वजह कि जो हुआ है, पता नहीं, जो लोग पढ़ेंगे उनको बताएंगे। मैं आपको बताऊँ, जो वाकई करबला है, 5 से 14 साल पहले हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जो उनको मारने वाले थे इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स थे, उनको जस्ट 72% को इसमें थे, वो भी अपने को मतलब मुसलमान कहते थे, वेरी ब्रूटल, बहुत मारा। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, ऐसा हुआ, हिस्ट्री ये होती है जिसने मारा कि वो किंग एम्परर था, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसकी आर्मी थी मिलियंस में, ये बहुत कम लोग थे। आज हुसैन को याद करके पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन उसको कोई नाम लेने वाला नहीं। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस बात का है कि लोगों को लगता है कि गुस्सा आता है कि हम क्यों ना हुए उस वक्त कि हम बचा रहे थे इमाम हुसैन को, उनके साथ इतना जुल्म हुआ, तो दूसरे को तो मारने का हक नहीं है हमें किसी हालत में, तो अपने को काटना शुरू कर देते। मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो उसकी बिहाइंड उसकी पैथोजेनेसिस, हमारा पैथोलॉजी होता है पैथोजेनेसिस कि डिजीज कैसे डेवलप होता है, वो डेवलप इस तरह से। जब हमने पूरा वाकया सुना, इतना जुल्म हुआ, तो क्या करें, समझ नहीं आता उनको किस तरीके से उनके सामने तो पड़ जाता। अगर वो लोग मिल जाते जैसे उनको मार देते, वो तो है नहीं, अब उनके फॉलोअर्स भी नहीं, तो मारेंगे। कुछ लोग आजकल पैदा हो गए हैं जो थोड़ा सॉफ्ट रिव्यू लेते हैं उसके लिए, लेकिन दे आर मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, ज्यादातर मुस्लिम जो है वो यदि को किसी को मारने वाले नहीं। तो क्या करते हैं, तो सेल्फ इन्फेक्टेड अपने को मारते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज उसको जस्टिफाई करता हूँ, लेकिन मैं कोई नहीं, ये सब चीजें चलती हैं जो हमारे यहाँ जो बड़े जिसके आपके शंकराचार्य जैसे होते हैं, वैसे हमारे यहाँ मर्जा कहता है, बहुत बड़े आलिम होते हैं। तो जहां से कैलकुलेट, जहां से ये सारी गाइडलाइंस आती हैं कि किस रिलीजन को कैसे फॉलो करो, वो लोग भी इसको डिस्कस करते हैं। और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, इन जगहों पर, इराक में भी अभी तक रिएक्शन हुआ है कि इराक तो अभी कुछ साल पहले ही लिबरेट हुआ है, उससे पहले वहां पर बहुत ही जालिम हुकूमत थी वहां पर, तो बहुत ज्यादा लोग ऑप्रेस्ड थे। तो जब ऑप्रेस्ड हो आप यही सकते डैम को तोड़िए आप ना, तो फ्लड आ जाती, तो यही हुआ वहां इराक में। तो अभी वहां वो बैठे, वो मर जाते, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बहुत सीनियर लोग हैं, उनको मालूम होगा अभी अगर हमने इसको रोक दिया तो एक बिल्कुल रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो वो बेचारे सैकड़ों साल से दबाए हुए पिछले लोग थे, इमाम हुसैन के आशिक उसी मुल्क में रह रहे हैं, उसी मुल्क में उनका कौम भी है, उनका मसोलियम भी है। तो अभी वहां थोड़ा बहुत चल रहा है, ईरान में बिल्कुल नहीं। ईरान इज डिक्लेयर्ड इस्लामिक कंट्री, वहां पर कोई जंजीर नहीं, कोई कामा नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग हैं, उन्होंने उसको बता दिया यहाँ पर। इंडिया पाकिस्तान में ये कि कोई बाकायदा डायरेक्ट होल्ड नहीं होता है, वो वहां बैठे हुए मार्ग पर, लेकिन ये आते हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब उतना नहीं है जैसे पहले होता था। लेकिन एक चीज और भी है जो हर रिलीजन में है, हमारे यहाँ भी वो चीज आ गई है, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो जो बेसिक टेनेट्स होते हैं किसी रिलीजन के, वो पीछे चले जाते हैं और कस्टम्स आगे हो जाते हैं। अब आपके यहाँ भी होगा, मैं आपको बताऊँ कि बल्कि मेरे पड़ोस में कोई है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो लोग, अब वो दिवाली को जो करते हैं हर साल वो वही करेंगे। अगर उनको मान लीजिए कि इस कलर का पेंट करना है, उस कलर का पेंट करेंगे वो, तो उनको लगता है कि मैंने नहीं किया तो कोई बदशगुनी हो जाएगी, कोई अशुभ हो जाएगा। वो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि अशुभ हो जाएगा। ऐसे ही हमारे भी वो लोग हैं, वो बचपन से लगाते चले आ रहे हैं जंजीर, उनको लगता है कि अगर मैंने इस साल नहीं लगाई तो यार बहुत बुरा होने लगता है, कुछ हमारे यहाँ अशुभ होने वाला है, इसलिए वो करते हैं। धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही है, जैसे जैसे एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ रही है, और बड़े जो मर्जा है हमारे, जो बड़े लीडर्स हैं, इस्लामिक लीडर्स हैं, वहां से डायरेक्टिव आ रहे हैं। तो वो जो आपने बताया मुहर्रम में अगर कोई वॉयलेंस दिखाई देता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जंजीर एंड कमा,
جو سیلف انفلیکٹڈ ہے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے.